कर्म बहुत तरीके से हो सकते हैं जिसमें आप लिप्त नहीं होते, लेकिन बस आपको वो प्रवृत्ति अपनानी पड़ेगी। वो प्रवृत्ति जब तक सबसे बड़ी चीज उसके लिए एक ही काम करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान, अध्याय 4, श्लोक नंबर 14। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तो पिछले वाले में भगवान ने बोला था कि सब कुछ मैंने बनाया है, पूरे ये जो सृष्टि मैंने बनाई है, सृष्टि के साथ ये जो कर्म और गुण के ऊपर के साथ में जो विभाग, हाँ, वर्ण व्यवस्था जो है वो मैंने पूरी बनाई हुई है। लेकिन फिर भी बनाने के बावजूद मैं करता नहीं हूँ, मैं अपने आप को अकर्ता मानता हूँ। उसके आगे भगवान बता रहे क्यों? क्योंकि कर्मों में मेरी स्पृहा नहीं है, मैं कर्मों में बंधता ही नहीं हूँ, मेरी रुचि ही नहीं है उन कर्मों में। मैंने कर तो दिया है लेकिन मैं ये मानता नहीं कि हाँ मैं अब कर रहा हूँ इसको। दूसरा, इसीलिए मुझे इस चीज से कर्म लिप्त नहीं करते ना, क्योंकि मैंने तो करके बना के छोड़ दिया है। अब तुम अपने हिसाब से जैसा कर रहे हो वैसे ही तुमको मिल रहा है। मतलब कर्मों के फल में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। कर्म करते हैं वो क्यों? जगत कल्याण के लिए। और वो कर्म करने के बाद, कर्म करने तक उनका वो होता है, उसके बाद उन्हें पता है जगत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने कर्म किया है ये इसके लिए है और ये हो जाएगा अपने आप। वो उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं करते, बहुत ज्यादा उसमें आसक्त नहीं होते। हाँ, कि मैंने किया है तो अब मेरे को ऐसे चलाना है, मेरे को इसको ठीक करना है, मेरे को दूसरी चीज इसकी ये है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका क्रेडिट तुम मुझे दे रहे हो कि नहीं। राइट? जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैं तो इनको, कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं मानता, कैसे भगवान हो गए? तो वो वही बता रहे हैं कि ना, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता तुम मुझे मानते हो या नहीं मानते हो। मेरा काम है वो करना, तुम लोगों की देखभाल करना मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ। तुम लोगों को ज्ञान देना मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ। तुम लोगों को सारी सुविधाएं देना मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ। तुम मुझे भगवान मानो या ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सीधा सा फंडा है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझे पिता नहीं मानते, आई डोंट केयर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बस। और इसका यही मतलब है कि मैं अपने कर्म कर रहा हूँ लेकिन उसके फल में मेरी स्पृहा नहीं है, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे पिता मानते हो या नहीं मानते हो। नहीं मानते हो तो मत मानो, दैट्स योर प्रॉब्लम, क्योंकि उसका फल तुम्हें खुद भोगना पड़ेगा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि भगवान चाहते हैं कि लोग उनकी पूजा करें। भगवान नहीं चाहते। बिल्कुल, तुमको करनी है, अगर तुम्हें अपना फायदा देखना है तो उनकी पूजा करो। तुम उन्हें पिता मानोगे तो तुम्हें उनकी विरासत मिलेगी, नहीं मानोगे तो नहीं मिलेगी। और उनकी विरासत क्या है? धर्म, ज्ञान। वो ज्ञान तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उनको ये मानोगे कि हाँ ये भगवान है। नहीं मानोगे तो नहीं मिलेगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा, यहाँ पर भगवान ये भी बता रहे कि मैं सिर्फ बोलता नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मैं खुद भी वही काम करता हूँ, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे ही बच्चे हो। तो जो मैं करूँगा, जो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो जो मैं करता हूँ वही मैं तुम्हें बताऊंगा ना। अगर वही तुम करोगे तो तुम भी श्रेष्ठ हो जाओगे। बिल्कुल, बस ये है। तो भगवान यही यहाँ पर वही बोले, मेरी कर्मों में कोई स्पृहा नहीं है, इसीलिए कर्मों के फल में, सॉरी, हाँ। तो भगवान बोल रहे कि मेरी कर्मों के फल में कोई स्पृहा नहीं है, मतलब आसक्ति नहीं है, इसीलिए मैं उसमें लिप्त भी नहीं होता हूँ। और क्योंकि मैं लिप्त नहीं होता हूँ, और अगर कोई मनुष्य ये समझ लेता है, मेरे इस तत्व को समझ लेता है, वो भी खुद भी कर्मों में नहीं बंधता है। क्यों? क्योंकि कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। मैंने जो कर्म कर दिया उसके फल का मुझे क्रेडिट मिलेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसलिए मैं उसमें लिप्त भी नहीं होता। जब कर्म के फल का क्रेडिट क्या मिलेगा, इससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तो मैं जबरदस्ती उसमें घुसूंगा भी नहीं। जितनी जरूरत है उतना कर्म करके मैं आगे बढ़ता हूँ। और जब मनुष्य ये जान लेता है कि भगवान ये है और भगवान इस तरह से कर्म करते हैं, तो मनुष्य भी उसी तरह से कर्म करता है। और जब वो उस तरह से कर्म करता है तो वो भी कर्म में लिप्त नहीं होता, और लिप्त नहीं होता मतलब नहीं बनता है। सिंपल सा फंडा है कि वो कर्म इसीलिए ताकि तुम उनसे सीख लो। इसलिए नहीं कर रहे कि तुम उनके रोज सुबह शाम 2 बत्ती जलाओ या 5 बार तुम उनको माइक पे चिल्लाओ, कुछ भी करो, इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। वो इसीलिए सारे कर्म कर रहे हैं ताकि तुम उनसे सीख लो और तुम अपना जीवन सुख से गुजार सको। तो जिसने सीख लिया कि अच्छा भगवान की तो कर्म के फल में कोई है नहीं, हम उनको माने या ना माने उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी आते हैं कर्म करके चले जाते हैं।
तो हमें भी ऐसे, हाँ, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। और जब वो ऐसे करता है तो वो फिर शांत मन हो जाता है, वो अपना काम करता है और सुखी रहता है, क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं होती किसी चीज में। हाँ, वो जब किसी को ज्ञान देता है तो उसको ये गुस्सा नहीं आता कि ये समझ क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसे पता है 10 में से 5 समझेंगे, 5 नहीं समझ रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, शायद मैं यहाँ ज्ञान इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि 5 समझे। एग्जैक्टली। तो उसको फल से मतलब नहीं होता कि 10 के 10 मेरे गुलाम होने चाहिए। उसका काम है ज्ञान देना। अब उसके बाद वो कहाँ जा रहे हैं, क्या किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं, दैट इज देयर प्रॉब्लम। यहाँ पर भी 2 तरीके से होता है। एक, जैसे तुमने बताया कि उसका सिर्फ काम है तो वो काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं, वो समझ जाता है कि ठीक है भगवान ने कहलवाया है तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये तो सामने वाले के लिए हो गया कि भगवान चाहते हैं शायद मैं इसको बताऊँ, ऐसा। जब वो अपने आप के लिए सोचते हैं वही चीज़, तो उसको ये समझ आता है कि अच्छा भगवान ने, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे सामने का जो इंसान होता है वो नहीं समझता बातें। हम कितने भी भगवत सत्संग करना चालू कर दे, सामने वाला नहीं समझता, इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन जब हम बात करते हैं तो बात करते करते हमें ही कुछ ऐसा समझ आ जाता है जो जनरली हमको नहीं समझ आता। तो वहाँ पर एक्चुअल में सिर्फ उसको ज्ञान नहीं देना, हमको हमारा खुद का भी ज्ञान का जो विस्तार है वो बात करते करते, सत्संग करते करते होता रहता है। तो ये भी रीज़न है। तो इसीलिए, और वो क्योंकि उसको ये समझ आ गया कि ठीक है ये भी भगवान ने ही करवाया है, तो इसका मतलब है कि ये समझाने के लिए मुझे भगवान ने वहाँ पर बुलवाया। तो दोनों ही रीज़न हो सकते हैं, बट दोनों ही केसेस में वो कर्मों में के फलों में नहीं बंधेगा। कैसे? एक में वो ये समझ गया कि ठीक है भगवान ने ये मुझे समझाने के लिए मुझसे बुलवाया, और दूसरे में वो ये समझ गया कि ठीक है भगवान चाहते हैं कि मैं इसको बताऊं, ठीक है मेरा काम खत्म, मैंने बता दिया, हो गया। तो दोनों ही केसेस में उसको कुछ इच्छा नहीं हुई ना कि इसके बदले मुझे कुछ मिले, ये सामने वाला समझ जाए मेरी बातों को, तो ये चीज़ नहीं हुई ना। ये इस ऐसे कर्म बहुत तरीके से हो सकते हैं जिसमें आप लिप्त नहीं होते, लेकिन बस आपको वो प्रवृत्ति अपनानी पड़ेगी। वो प्रवृत्ति जब तक, सबसे बड़ी चीज़ उसके लिए एक ही काम करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि मेरा जब कर्म फल पे अधिकार ही नहीं है तो मैं फल की इच्छा ही ना रखूं, बस काम करते जाऊं, हो गया काम, है ना। बस ठीक है। तो ये है श्लोक नंबर 14। श्लोक नंबर जो 15 है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।